देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो जैसे मैं एनिमल से कर लिया था, सेकंड हमारा कौन सा है? प्लांट्स में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक हमारा होता है जाइलम और एक हमारा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को समझने से पहले हम प्लांट का डायग्राम देखते हैं। इस तरीके से समझ लो, कोई पेड़ है, ये जो अपना खाना बनाता है वो कौन से प्रोसेस की हेल्प से बनाता है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, बताया था ना? ठीक है, इसका जो फूड बनता है प्लांट का वो बनता है लीफ पर, पत्ती पर बनता है। कहाँ बनता है? ठीक है, तो प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास होता है फ्लोएम। क्या होता है हमारा? ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। और प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू, उसका नाम क्या होता है? जाइलम। और जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है उसका नाम क्या होता है? क्लियर है? अब जो वाटर है नीचे होती है रूट्स, ठीक है, जो रूट होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है इस तरीके से। ठीक है, मान लो प्लांट के इस कोने में पानी की कमी आ गई, तो क्या होता है? जो प्लांट के रूट है वो वाटर मॉलिक्यूल को बारी बारी ऊपर भेजते हैं। ठीक है ना, पहले ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, पीछे से ये आ जाएगा, फिर ये और फिर ये। इस तरीके से ना एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसके थ्रू प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर। पहला तरीका ये है वाटर। दूसरा जो तरीका है और प्लांट में वाटर को ट्रांसफर करने का, वो क्या है हमारा? जाइलम। क्या है हमारा? क्लियर हुआ? तो वाटर में जो प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, एक होता है जाइलम। आएगा समझ में? क्लियर है? फूड कौन करता है? हमारा फ्लोएम। ध्यान रखना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल में मतलब होता है कि वो एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा, नीचे से ऊपर। क्लियर हुआ? वैसे ही जो जाइलम होता है ये भी होता है यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि जो जाइलम टिश्यू है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, हर डायरेक्शन में मूव नहीं करता। लेकिन जो फ्लोएम है, मान लो खाना यहाँ बना, तो खाना यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, नीचे। तो जो फ्लोएम होता है वो हमारा होता है मल्टी डायरेक्शनल। कैसा होता है हमारा? ठीक है, तो ध्यान रखना, प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक हमारा होता है जाइलम, एक हमारा होता है फ्लोएम। क्लियर हुआ? जाइलम क्या करता है? वाटर। फ्लोएम क्या करता है? हमारा फूड। जाइलम कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम कैसा होता है? हमारा मल्टीडायरेक्शनल। प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरा तरीका कौन सा होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ? ये क्या होता है? प्लांट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। क्या करते हैं? क्लियर हुआ? देखो बराबर देखो, फूड जो है वो कहाँ बनता है? हमारा लीफ पे। और लीफ से जो फूड है पूरी प्लांट की बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो फूड का लीफ से प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना कहलाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है? इसका मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी और पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है ना, जो खाना बना है पत्तियों पर, वो पत्ती से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन। जैसे ह्यूमंस गर्मियों में पसीना रिलीज करते हैं, वैसे प्लांट भी पसीना रिलीज करते हैं। और प्लांट के पसीने रिलीज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट बॉडी। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन जो होता है इसके कुछ फंक्शंस होते हैं।
जैसे बोलो कि ह्यूमंस का पसीना छोड़ना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है बताओ। ह्यूमन स्वेटिंग करते हैं, उससे क्या होता है, एक्सपोजर रिलीज होता है और टेम्परेचर क्या रहता है, रेगुलेट रहता है। तो पहला फंक्शन तो ये है इसका कि प्लांट की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जैसे मान लो प्लांट ये है, इसने यहां से पसीना रिलीज कर दिया, इसने वाटर के 4 मॉलिक्यूल वहां से निकाल दिए, जरा देख लो, लिखे जरा हाथ में, यहां से निकाला वाटर के 4 मॉलिक्यूल निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर के 4 मॉलिक्यूल की कमी आ जाएगी, यहाँ से निकल चुके हैं ना, तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, जो वाटर की डिमांड करेगा, जो कहां से आएगा, नीचे से। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से। समझो भाई, यहाँ से 4 मॉलिक्यूल चले गए वाटर के, यहाँ पे पानी की कमी होगी ना, यहाँ पे पानी चाहिए, तो जैसे ये 4 मॉलिक्यूल चले जाएंगे, पीछे से 4 मॉलिक्यूल अपने आप यहाँ पर आ गए, और कैसे आएंगे, प्रेशर की वजह से। यानी कि क्या करता है, क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट की बॉडी में जो खाना बना है पत्तियों पर, पत्ती से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, प्लांट की बॉडी में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के 2 फंक्शन है, पहला ये कि टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, दूसरा ये है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। क्लियर है। देखो जो हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम है, लाइफ प्रोसीजर पे लास्ट, जो हमारा एक्सक्रीशन है लास्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि हमने बॉडी में जो भी खाना खाया उससे एनर्जी बनाई, उसको ट्रांसपोर्ट करा, फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको मैं बॉडी से रिमूव करता हूँ, वो किसके थ्रू होता है, हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर तो जो हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर, उसमें क्या क्या होता है। एक तो हमारा होता है पेयर ऑफ किडनी, हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती है, ठीक है ना। एक हमारा होता है यूरेटर्स, एक हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है हमारा, ठीक है। एक हमारा होता है यूरेट्रा, ये सबसे एग्जिट पॉइंट होता है बॉडी का, जिसके थ्रू हमारी चीजें रिमूव होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं चैनल टू द एक्सक्रीशन। ध्यान रखना, ह्यूमंस में एक्सक्रीशन करने के लिए 4 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी, दूसरा क्या होता है हमारा यूरेटर्स, तीसरा हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है हमारा, चौथा हमारा क्या होता है, यूरेथ्रा। क्लियर है। यूरेथ्रा बेसिकली जो है ये क्या है, चैनल टू द एक्सक्रीशन। कोई दिक्कत, ठीक है बराबर। देखो ये डायग्राम हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम का, ये राइट में ये हमारे क्या है, इसी जो 5 सिग्नल क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और ये हमारा होता है यूरेटर, क्या होता है हमारा, देखो अब ये पढ़ रहे हैं कि ह्यूमंस में जो मटेरियल क्या क्या एक्सक्रीट होते हैं, मटेरियल एक्सक्रीटेड। देखो एक हमारा होता है नाइट्रोजनियस वेस्टेज, ठीक है। नाइट्रोजनियस वेस्ट में 3 चीजें रिलीज होती हैं। एक हमारा होता है यूरिया, क्या होता है हमारा, एक होता है यूरिक एसिड, एक हमारा होता है यूरिन, ठीक है ना।
दूसरा हमारा होता है एक्सिस वाटर। हमारी बॉडी में जो वाटर है वो दो फॉर्म में निकलता है, एक तो स्वेट की फॉर्म में पसीना, और एक निकलता है यूरिन की फॉर्म में। तीसरा हमारा है गैस और सॉल्ट। सॉल्ट कैसे निकलता है? बेसिकली पसीने में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। तो बॉडी की चार तरह से निकलती है, एक हमारा है नाइट्रोजन वेस्ट, तीन निकलती है यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन। एक्सिस ऑफ वाटर में क्या क्या निकलता है? स्वेट और यूरिन, गैस और सॉल्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को समझने के लिए या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को समझने के लिए हमें किडनी के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। किडनी का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। किडनी के अंदर ये जो ये शेप है ना, इसको बोलते हैं किडनी, ठीक है। किडनी सिर्फ एक ऊपर ऊपर से देखने वाली चीज है। इसके अंदर जो मेन काम करता है, जो गंदा वेन बैठा हुआ है इसके अंदर, उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? ये वो बंदा है जो किडनी का सारा काम संभालता है। हमारी बात में तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? जो फंक्शन करता है, यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है हमारा? तो पेपर में तुमसे लिखूंगा साथ साथ। तो पेपर में तुमसे एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट तो क्या बोलते हैं? क्या बताओगे? क्लियर हुआ? अभी हमें किडनी के अंदर जाना है, यानी कि हमें नेफ्रॉन के बारे में। एक लाइन लिखो फटाफट। द स्ट्रक्चरल एंड, जल्दी लिखो, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। सुमित लाइट ऑन करो, बीच वाली, हाँ बीच वाली बंद करो, ठीक है। देखिए एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नेफ्रॉन का डायग्राम बताओ और उसका फंक्शन बताओ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्या सुनेंगे? देखो मैंने किडनी शेप कैसी बनाई? ऐसी बनाई थी ना। तो ये इस तरीके से होती है ऐसे। अब इसके अंदर जो बेसिकली बैठा है वो ये हमारा नेफ्रॉन है, पूरा काम करता है। तो किडनी के अंदर ये स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक है ना। देखो जाता ये जो कटोरी शेप है इसको हम बोलते हैं बाउंडमैन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बाउंडमैन्स कैप्सूल, ठीक है ना। जो आने वाली रे है इसको हम बोलते हैं क्या? देखो ये जो शेप है ना, ये इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनल। क्या बोलते हैं इसको? लूप ऑफ हेनल। तो ये हमारा बेसिकली ये, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं इसको? और जो इधर जाता है इसको हम बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और जो ये हमारा ये बना हुआ है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। स्पेलिंग चेक करते हैं, ठीक है। इंसर्ट दे देंगे।
जो ये वाली रे है इसको हम बोलते हैं रेनाल आर्टरी। देखो काम कैसे होता है। सबसे पहले किडनी के अंदर जो बॉडी से हमने जैसे हमने न्यूट्रिशन में खाना बनाया, डाइजेशन में डाइजेस्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब इन सब चीजें में डाइजेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी बनी है वो बॉडी डाइजेस्ट कर लेगा और डाइजेस्ट करने के बाद पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा। अगर डाइजेशन के दौरान कुछ भी चीज बच गई होगी जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वो कहाँ पर डाइजेस्ट होती है आता किडनी नेफ्रॉन का। सबसे पहले क्या होता है, लिखो मसासा रेनाल आर्टरी के थ्रू चीजें आती है यहाँ पर, कहाँ पर ग्लोमेरुलस कहाँ पर आती है, ये बाउलमेंस कैप्सूल में कहाँ पर आती है, बाउलमेंस कैप्सूल। यहाँ पर सबसे पहला एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, बाउलमेंस कैप्सूल सबसे पहला, ठीक है ना। या फिर कह सकते हो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, मान लो बाहर से कोई चीजें आ रही हैं, जो चीज हमारे काम की है, हमारे बॉडी की काम की है, वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिल्टर होकर वापस चली जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि जो यहाँ से चीजें आ रही हैं जो पहले डाइजेस्ट नहीं हो पाई, वो कहाँ पर होंगी आगे, क्या क्या डाइजेस्ट हो सकता है, ग्लूकोज ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो, कोई भी एक्सेस वाटर ले लो, जो चीज हमारे बॉडी के काम की होगी वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके बावजूद मान लो यहाँ पर नहीं हो पाई, यहाँ से भी बच गई, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, कहाँ पर होगी, क्लियर हुआ। मान लो यहाँ पर भी बच गई तो फिर कहाँ पर होगी हमारा, यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, फिर डीसीटी में होगा। अगर डीसीटी में भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो वो वेस्ट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, और अगर डीसीटी में एब्जॉर्ब हो गया तो चला जाएगा वापस बॉडी में, कहाँ चला जाएगा, क्लियर हुआ। तो कैसे हो रहा है, रेनाल आर्टरी थ्रू चीजें आ रही है। सबसे पहला फिल्ट्रेशन कहाँ पर हो रहा है हमारा, बाउलमेंस कैप्सूल। यहाँ पर अगर बच गया तो कहाँ पर होगा, लूप ऑफ हेनरी। यहाँ पर बच गया तो कहाँ पर होगा हमारा, पीसीटी में। यहाँ बच गया तो कहाँ होगा हमारा, डीसीटी। और अगर यहाँ भी बच गया तो वापस चला जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। और अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया तो कहाँ चला जाएगा, क्लियर हुआ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि नेफ्रॉन के बारे में बताइए तो आपको ये डायग्राम भी लेना है और वो 3 पॉइंट भी लेना है। सबसे पहला जो हमारा है वो हमारा क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि ग्लोमेरुलस में यानी कि बाउलमेंस कैप्सूल में जो चीज हमारे बॉडी के काम की है उसको फिल्टर करके अलग निकाल लेंगे और वापस बॉडी में भेज देंगे, कोई दिक्कत। दूसरा हमारा काम पर होगा लूप ऑफ हेनल। क्या होगा हमारा, ये जो है ना इन्हें बोलते हैं ट्यूब्स। क्या बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। देखो पहला एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ है, दूसरा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लियर हुआ। तीसरा हमारा कहाँ होगा, पीसीटी में। चौथा कहाँ होगा हमारा, क्लियर है। देखो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बताया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है या कोई भी अमीनो एसिड है या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो या जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है वो ग्लोमेरुल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या फिल्टर हो जाएगा। और फिल्टर कहाँ पर हो रहा है, बाउलमेंस कैप्सूल में। कहाँ पर हो रहा है, क्लियर हुआ। यहाँ पर पहला काम। दूसरा जो होता है वो हमारा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पर चीजें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, ठीक है ना। तीसरा जो हमारा है वो हमारा है सिक्रेशन। क्या हमारा, यानी लास्ट एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है, डीसीटी से। कहाँ पर होता है, अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ तो सीक्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बाहर। क्लियर हुआ। ये लिखो, पहले लिखो फॉर्मेट यूरिन फॉर्मेशन। तब क्या यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन में पहला पॉइंट लिखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके अंदर लिखेंगे
नाइट्रोजीनियस वेस्ट कॉमा ग्लूकोज वाटर कॉमा अमीनो एसिड filtered from the blood into Bowman's capsule of the nephron. ठीक है, सेकंड लिखेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें लिखेंगे नाउ यूजफुल सब्सटेंस from the filtrate are reabsorbed back by capillaries by capillaries surrounding the nephron. थर्ड लिखेंगे सिक्रेशन। इसमें लिखेंगे यूरिया कॉमा एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट are secreted into the tubule which open up into the collecting duct open up into the collecting duct and then into the ureter. ये आपका एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। ये आपसे बोलेगा बताओ नेफ्रो डायग्राम बताओ और इसके मैकेनिज्म भी तो आपको स्किल करना है, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। एंड देन इनटू द यूरेटर। देखो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स, हमारी बॉडी में कितना पानी रीअब्सॉर्ब होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला जो हमारा फैक्टर है वो ये है कि कितना एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन अ बॉडी, ठीक है ना। कितना पानी एब्जॉर्ब होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है। दूसरा ये होता है, लिखो साथ मना करो, how much nitrogenous waste is to be secreted। ध्यान है ना, एग्जाम में आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी में कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक हमारा फैक्टर क्या होता है कि कितना एक्सेस वाटर यानी कितना ज्यादा पानी हमारी बॉडी में है। दूसरा कितने नाइट्रोजनियस वेस्ट को हमें बॉडी से निकालना है। ये ध्यान रखना, हमारी बॉडी में डेली 180 लीटर बॉडी वाटर फिल्ट्रेट होता है। कितना? 180 लीटर। लेकिन 180 लीटर में से सिर्फ 2 लीटर ही बाहर निकलता है, 2 लीटर ही बस निकलता है। क्लियर है?